Hello students, welcome to math classes. In this video, we solve question 3 of exercise 1.4 chapter 1st real number for standard 10th. So question 3 is the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. तो यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है, हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। दूसरा, इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ PQ, अगर वो फॉर्म ऑफ PQ के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो Q के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, तो ये हमारा है, तो लिखो 43.1234567 और 9। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 9 तक वो क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। उसके बाद कोई डॉट डॉट नहीं है इस तरह से, या तो कोई बार भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो, कौन सा नंबर होता था हमारा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है। ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर रेशनल है तो इसको PQ फॉर्म में भी बता पाएंगे। तो ये कैसा नंबर है, एक तो रेशनल है और इसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है कि ये रेशनल है तो ऑब्वियसली ये P/Q के फॉर्म में होगा। हमें सिर्फ Q के बारे में बताना है कि Q के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो फॉर Q वी कैन से दैट, तो हम ऐसा Q के बारे में बोल सकते हैं कि फॉर Q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5n। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, जो थ्योरम हमने देखे हुए 1.5, 1.6 और 1.7, उसके अंदर क्या बता था कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो जो Q होता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर ऑलवेज किसके फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। और उसका जो Q होता है, अगर टर्मिनेटिंग होता है तो उसका जो Q होता है वो ऑलवेज किसके फॉर्म में होता है, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं, 2n और 5n के फॉर्म में होते हैं। मतलब कि Q या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों होंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो हम ये लिख पाएंगे Q के बारे में। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 0.120 आया, उसके बाद 1200 हो गया, उसके बाद देखो 12,000 हो गया, उसके बाद 1,20,000 हो गया। मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। ओके, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है तो ये तो नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल है तो हम इसको PQ फॉर्म में भी बता नहीं पाएंगे। अगर PQ फॉर्म में नहीं बता पाएंगे तो Q के बारे में कोई लिखने की जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पे 43, फिर उसके बाद 9 नंबर है, 1 to 9 नंबर है, उसके ऊपर बार किया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये तो नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है। ओके, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है ये, रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है तो उसको हम रेशनल तो बोलेंगे, ये रेशनल नंबर तो हमारा होता ही है। ओके, रेशनल नंबर होगा तो हम P/Q के फॉर्म में भी लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब जो Q होगा वो 2n और 5n के फॉर्म में होता नहीं है। सिर्फ टर्मिनेटिंग ही नंबर के Q किसके फॉर्म में होता है, इसके फॉर्म में होता है। तो हम Q के बारे में क्या लिखेंगे, फॉर Q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is not. For Q we can say that the prime factorization of Q is not in the form of, form of 2 raised to n and multiply by 5 raised to
रेशनल नंबर माना जाएगा, लेकिन उसका जो क्यू होता है वो क्यू इसके फॉर्म में, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में होगा नहीं। शॉर्ट में बोला जाए तो ये Q होगा उसके जो 2 और 5 के, मतलब कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगी वो 2 या तो 5 होगा नहीं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।